नमस्कार दोस्तों, आदाब। मैं एम.आर. मंसूरी विकलांग साथी ट्रस्ट से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और संडे स्पेशल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और इस्तकबाल करते हैं। मैं स्पेशली एम.आर. मंसूरी और विष्णुकांत मिश्रा दिव्यांगम चैनल की पूरी टीम संडे स्पेशल का आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल करती है, शुक्रिया अदा करती है। दोस्तों, आज तक जो भी वीडियो बने बहुत ही सराहनीय रहे। आपका अपार प्यार मिला है, बहुत मोहब्बत मिली है, बहुत स्नेह मिला है, बहुत आशीर्वाद मिला है, बहुत दुआएं मिली हैं। दोस्तों, अभी तक जो हम लोग कार्य मोटिवेशनल की बात कर रहे थे, अपने को आगे बढ़ाने की बात कर रहे थे, इन सभी चीज़ों का ग्राफ, इन सभी चीज़ों की बात एक चीज़ पे आके रुक जाती है। वो चीज़ आप पूछेंगे क्या है? वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। वो ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ है जो वाकई में, विश्वास मानिए कि अगर हम जिंदा हैं तभी तो मोटिवेशनल, डिमोटिवेशनल, जो भी सकारात्मक नकारात्मक बात तभी आती है जब हम दुनिया में हैं, जिंदा हैं। तो इसलिए दोस्तों, मेरी बहनों, मेरे साथियों, जितने भी लोग दिव्यांगम चैनल को देख रहे हैं, यूट्यूब को देख रहे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं कि ये इस दौर में, इस मतलब भागम भाग ज़िंदगी में कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है, वो बात आपको मैं बताऊंगा। वो बात इतनी महत्वपूर्ण है कि आप सोचोगे, आप सोच नहीं पा रहे होगे कि किस बात पे मैं बात करने वाला हूँ। मैं बात करने वाला हूँ, जी हाँ, अपनी जान की। वो जान, अपनी जान की कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे परिवार की जान की, हमारे परिवार के माल की, दोनों की बात की जाए तो उसके लिए बात करेंगे। जी हाँ, आजकल के भागम भाग दौड़ में यातायात इतना मतलब दिक्कत वाला हो गया है, इतना कंजेस्टेड हो गया है कि और लोग, बहुत कम सीखे लोग गाड़ी चला रहे हैं, नौसिखिया चला रहे हैं, और कुछ बहुत अच्छे ड्राइवर हैं, बहुत अच्छे पायलट हैं, चाहे 2 व्हीलर के हों, चाहे 4 व्हीलर के हों, चाहे 8 व्हीलर के हों, कोई भी हो, उन्होंने 4 पहिए के और 2 पहिए की बात करते हैं। बात हालांकि सबकी बात है, क्योंकि इंजन जो होता है वो मतलब 2 ही चीज़ों पे आधारित होती है कि गियर लगाना है, एक्सीटर लेना है, ब्रेक लेना है। तो आज हम बात करेंगे कि सड़क सुरक्षा क्यों ज़रूरी है, क्योंकि घर में तो हम सुरक्षित हैं। क्या हम बाहर निकलने के बाद सुरक्षित हैं? कदापि नहीं है। घर से, जैसे एक पुरानी कहावत है कि घर से निकले परदेश। तो हम जैसे ही घर से निकलते हैं अपने ऑफिस के लिए, अपने पार्लर के लिए, अपनी जॉब के लिए, अपने कार्य के लिए, तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम वापस सुरक्षित घर पहुँचे। बीवी, बच्चे, माँ बाप, घर के लोग, भाई बहन आपका इंतज़ार करते हैं। आपने सड़कों पे भी लिखा देखा हो कि परिवार में बच्चे घर पे आपका इंतज़ार कर रहे होंगे जब किसी मोड़ पे मोड़ होता है। तो उसकी आज हम बात करेंगे। मैं आज गाड़ी से आ रहा था तो मुझे लगा कि इस पर आपको बताना चाहिए, इस पर बात करना चाहिए कि हमें वाकई में क्या अपने लिए काम करना चाहिए, अपने परिवार के लिए काम करना है। काम तो तब करना चाहिए जब हम स्वयं जिंदा रहेंगे। अगर 2 व्हीलर की बात की जाए तो इतना ज़बरदस्त नियम है, इतने बढ़िया नियम है, बेहतरीन नियम है, जिसका अगर पालन कर दिया जाए तो अगर ईश्वर नाराज़ होगा, उसकी कृपा नहीं होगी, तभी हम शरीर को छोड़ पाएंगे। और छोड़ना एक दिन निश्चित रूप से, लेकिन एक होता है कि एक समय रहते कोई चीज़ की जाती है तो उसका तो एक अलग बात होता है, लेकिन अगर वो अनजाने में कोई चीज़ घटना हो जाती है तो उसका बड़ा दुख होता है। तो इस पर आज हम बात करने वाले हैं कि आप यातायात के नियमों का पालन करें। आज पूरी बात इस पर सिर्फ यातायात, आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ यातायात नियमों का पालन के लिए ही बनाया गया है। क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इतनी महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, मित्रों, कि अगर हम इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लें, आजकल एंड्रॉयड फ़ोन सबके पास हैं, अगर हम ध्यानपूर्वक पढ़ लें दोस्तों, तो वाकई में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हम लोग खुद जान जाएंगे। आइए सड़क हादसों को रोकने का संकल्प लिया जाए। हम जब खुद बचेंगे तो दूसरों को भी बचाएंगे, खुद बचें और दूसरों को भी बचाएं। जी हाँ दोस्तों, इतना मतलब ये बात इतनी महत्वपूर्ण है कि जिसके लिए वाकई में मुझे लगा कि आप लोगों के सामने हाजिर होना चाहिए, आप लोगों के सामने एक डिस्कस करना चाहिए, बात करना चाहिए कि सड़क दुर्घटनाओं को कैसे रोका जाए। जब तक दुर्घटनाएं रुकेंगी, जाहिर बात, किसी न किसी घर के बेटा, किसी न घर की बहन, किसी न किसी घर की लड़की, लड़का और छोटे बच्चे ही जाते हैं। वो हमारे कहीं ना कहीं हमारे परिवार के ही होते हैं, किसी न किसी परिवार के होते हैं। हमारे परिवार के नहीं कह सकते, किसी न किसी परिवार के होते हैं। वो भारत के हम नागरिक हैं, तो इस बात की खुशी होती है कि हमारे जितने भी भारत के वासी हैं सभी मेरे परिवार के हैं। इस चीज़ को हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। तो दोस्तों, अगर हम बाइक शुरुआत करते हैं 2 पहिया वाहन की, बाइक की, स्कूटी की, और जो सकलांग लोग हैं उसमें सपोर्टर लगे होते हैं, जो विकलांग लोग हैं उनमें सपोर्टर लगा होता है, दिव्यांग लोग जो होते हैं उसमें सपोर्टर लगा होता है, और जो हाथ पैर से सही सकलांग लोग हैं उनको में होता है। लेकिन हादसा किसी के साथ भी हो सकता है, चाहे वो सकलांग हो चाहे वो विकलांग हो। दोस्तों, ये बात 100% सच है। क्योंकि आप जान रहे हैं कि आप सही चल रहे हो, इसलिए कहते हैं
बचो और बचाओ। आप सही चल रहे हो, लेकिन दूसरा वाला हो सकता है मदिरा पिए हो सकता है गाड़ी सीख रहा हो और वो आपसे आके टक्कर कर दे और एक बड़ा हादसा हो जाए। तो दोस्तों पूरा वीडियो आज का देखते रहिए, बहुत एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, एक चीज़ एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिएगा कि कितने अगर हम इन चीज़ों का पालन कर लेंगे तो हमारी ज़िंदगी तो ये सिक्योर हो जाएगी। जिस भी स्थिति में रह रहे हैं, जिस परिवार में रह रहे हैं, जिस घर में रह रहे हैं, वो अलग बात है, जिस वाहन पर चल रहे हैं वो अलग बात है, नया है पुराना है, कौन सा मॉडल है वो बात नहीं, लेकिन हम अगर नियमों का पालन कर लेते हैं तो हमारे परिवार, हम और हमारे परिवार सुरक्षित हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात की जाए दो पहिया वाहन की, तो जिसमें मोटरसाइकिल, स्कूटर के यात्रा करते समय अच्छी कंपनी का, क्योंकि एक ही बार अच्छी कंपनी का हेलमेट लें। क्यों हेलमेट एक ही बार ले लेते हैं, अमूमन 2-4-5 साल के लिए फुर्सत हो जाती है, ये आप भी जानते हो। तो गाड़ी दोपहिया वाहन चलाते समय अगर सपोर्टर लगा है तो ठीक है, नहीं लगा है तो ठीक है, आपको नियमों का पालन करना है। किसके लिए? सिर्फ अपने लिए। अगर हम सुरक्षित होंगे तो समाज सुरक्षित हो जाएगा, क्योंकि किसी न किसी को तो पहल करने की ज़रूरत पड़ेगी ही। ऐसे तमाम लोग कर भी रहे हैं, ऐसा बात नहीं, नियमों का पालन कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात की जाए, जो कार चालक, अगर 4 व्हीलर की बात की जाए, कार चालक हैं तो दोनों व्यक्ति को, जो सामने सीट पे पड़ोस में बैठा होता है और जो कार चलाता है, ड्राइव करता है, चाहे अपने आपका ड्राइवर हो, चाहे आपका भाई हो, आपका पिता भी हो सकता है, दोस्त हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो दोनों लोगों को सीट बेल्ट बांधने की ज़रूरत है मित्रों, बिल्कुल 100%। क्योंकि अधिकांश आपने देखा होगा कि जहाँ पे पुलिस चेक होता है वहीं पे आदमी सिर्फ और सिर्फ सीट बेल्ट लगाना सिर्फ ऐसे डाल लेता है, आपने देखा होगा, वो ये ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो चालान से बच जाओगे आप, लेकिन आने वाली जगह पे, आने वाले किलोमीटर पे, कुछ चंद कदम पे कौन कितना तेज़ से वाहन आ रहा है और कहाँ हादसा हो सकता है, ये किसी को नहीं पता दोस्तों, किसी को नहीं पता। जी हाँ, ये सब चीज़ें। अच्छा, 4 व्हीलर चलाते समय, 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो हो, तो इसमें ओवरलोड का वो जो है कि ओवरलोड आप ना करें। ओवरलोड का कहने का मतलब, जैसे अगर बाइक पे की जाए तो 2 लोग होते हैं, अब 3, अगर कोई इमरजेंसी बात है, जैसे किसी को हॉस्पिटल ले जाना है या किसी की तबीयत खराब है, तो वो तो पे कोई बात नहीं। लेकिन अगर वास्तव में यार 2 लोग हैं तो कोशिश करें 2 ही लोग वाहन पे जाए। 3 लोग जाएँ तो अपना ऑटो कर लें, जो भी साधन है, मेट्रो कर लें, जो भी चीज़ें हैं, नगर है, महानगर है, गाँव है, कोई इशू नहीं। क्यों? क्योंकि अगर 2 लोग में तो जो बैलेंस होता है वो आपको पता होता है 1.5 कुंटल के आसपास होता है, 2 लोगों का मान लेते हैं, लेकिन 3 लोग का हो जाएगा, 2 प्लस हो जाएगा, तो शायद आपको डिसबैलेंस गाड़ी होती है, बाइक होती है, तो आप उसको संभाल ना पाएँ और कोई हादसा हो सकता है। तो दोस्तों, और अगर इस पर चौपहिया की बात की जाए कि सीट बेल्ट जिस प्रकार से ज़रूरी है, उस प्रकार से अगर हम कोई भी सकलांग, कोई भी विकलांग, कोई भी, मतलब ड्राइवर कहने का तात्पर्य है कि उसको नशे की हालत में ना चलाए, क्योंकि नशे की हालत में उसका सेंस क्या कहता है कि कितनी किलोमीटर स्पीड है, ब्रेक कैसी है, उसका तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो सोच नहीं सकती हैं। तो इसलिए भारत सरकार भी कहती है, उच्च न्यायालय भी कहता है कि आप नशे की हालत में नींद की स्थिति में वाहन ना चलाएं, क्योंकि एक पलक झपकते ही आपका बहुत नुकसान हो सकता है, जान का, माल का। और आप जो शहर के बीच चलते हैं तो उसमें पैदल यात्री, जो जेब्रा लाइन जिसको कहते हैं, जिसमें वाइट बनी होती है, जेब्रा लाइन को सड़क जब पहुँचे तो एहतियात रखें कि कौन सी लाइट जल रही, जहाँ लाइट नहीं व्यवस्था है वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस भी होती है। ट्रैफिक पुलिस नहीं है तब भी कोई बात नहीं, हो सकता है किसी कारणवश पेशाब करने या फ्रेश होने गया हो, कुछ खाना गया हो, लेकिन अगर हमें नियम का पालन करना है कि जेब्रा लाइन पर रुक जाना है और पैदल निकलने वाले को निकल जाने देना है। ये नहीं कि आप हॉर्न देते हुए निकल जाते हैं और कोई बच्चा आ जाए, कोई महिला आ जाए, कोई बुजुर्ग आ जाए, उस तरीके से आप उसको क्रॉस कर दें। तो ऐसे ही ये नियम सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए बनाए गए हैं। वाहन को हमेशा अपनी लाइन में ही चलाएं। अगर क्रॉस करना है तो अलग चीज़ है, और फिलहाल क्रॉस करने की ऐसी कोई इमरजेंसी ज़रूरत नहीं होती है। अगर वो है अपनी लाइन में चलाएं। उससे क्या होता है कि पीछे वाला जान जाता है कि आप इस लाइन में है, इसका मतलब इधर जाना है। आप अगर डिफरेंस लाइन में हो तो उसको नहीं पता होता है कि आप लेफ्ट मुड़ेंगे कि राइट मुड़ेंगे। अधिकांश लोग आपने देखा होगा कि बिल्कुल समीप आने के बाद में, मतलब 1-2 मीटर आने पे इंडिकेटर दिया राइट का और मोड़ दिया। हो सकता है कि आपकी स्पीड 40 हो, पीछे वाले की 100 स्पीड हो, और जब तक आपने सेकंडों में दिया तब तक कि वो पीछे से आके आपको टक्कर मार दे, चाहे हाईवे हो, चाहे लोकल शहर हो, गांव हो, कोई भी चीज़ हो सकता है। तो यातायात के नियम सिर्फ और सिर्फ, नियम बेसिकली जो है संविधान में भी है, नियम जितने भी बनाए गए हैं वो मानव के लिए बनाए गए हैं। अगर आप जिंदा हैं तो बनाए गए हैं, क्योंकि लाश के लिए और डेड बॉडी के लिए कोई भी नियम नहीं होता है। आप ये जान रहे हैं ना।
तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए कि हम अगर घर से परिवार से निकले हैं, ईश्वर अल्लाह गॉड जो भी है, अगर उसने हमारी ज़िंदगी बनाई है तो इसके लिए हमें कुछ मानव जीवन दिया है, तो इसको पढ़ने की क्षमता दी है, समझने की एरो बने होते हैं उसको समझने की क्षमता दी है। तो ये किस लिए है कि हम सुरक्षित, पूरा शासन प्रशासन आपके लिए, हमारे लिए एक मुस्तैद किया गया है, तपती धूप में मुस्तैद किया गया है कि आपको लेफ्ट इधर वाले जाइए, रुकिए इसे, और इधर वाले निकलिए, और तब ऐसे सीटी बजा के उधर के लिए। क्यों? आपके लिए, वरना उसकी को आवश्यकता नहीं है। अच्छे से बड़े बड़े शहरों में ऐसा लाइन है कि लाइट जल गई तो उसका लाइट का इंतजार किया जाता है। तो दोस्तों इतनी सब बातें मैं इसलिए आज ये बात कर रहा हूँ क्योंकि अगर हम मोटिवेशनल बात करते हैं, हमेशा करते रहेंगे और अच्छा सकारात्मक सोचते रहेंगे, लेकिन जो नियम का पालन है उसको तो करना होगा, उसको आपको करना होगा, हमें करना होगा, हम पूरे समाज को करने की ज़रूरत है दोस्तों। क्योंकि अगर आप सुरक्षित हैं तभी तो किसी को बुला सकते हैं, जा सकते हैं। अच्छा, एक इसमें एक कष्टकारी और होता है, फॉर एग्जांपल अगर कहीं कोई हादसा हो जाता है, उसमें आपका माल भी जा सकता है, जो कार है 2 पहिया 4 पहिया, माल जा सकता है जो उसका पैसा इंश्योरेंस देगी या आपको खुद हो जाए, और उससे ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, गाड़ी बनवा सकते हैं, इंश्योरेंस से बना सकते हैं, पर्सनल जेब से बना सकते हैं, पॉकेट से बना सकते हैं। लेकिन अगर कहीं आपका एक पैर, एक हाथ, एक आँख या डेथ हो जाती है, 2 लोग, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, ऐसे ऐसे घटनाएँ देखी, आपने भी अखबार में सुना होगा, पढ़ा होगा कि यूट्यूब पे देखा होगा कि घर के 6 लोग जा रहे थे कहीं और 6 के 6 खत्म हो गए। मतलब इतने कारण कोई भी रहा हो, लेकिन वो पूरा परिवार समाप्त हो गया। कोई आतंकवादी तो नहीं मारा किसी ने मतलब एकदम गायब तो नहीं किया उसको कि ओझल कर दिया आंखों से, अदृश्य तो नहीं किया, लेकिन वो पूरा परिवार, कारण किसी का भी रहा हो, बड़े गाड़ी की बात की जाए, छोटे पहिए की, कारण कोई भी रहा हो, लेकिन वो परिवार खत्म हो गया। वो सिर्फ एक कागज़ पे, डेथ सर्टिफिकेट पे समा के एक छोटे से कागज़ पे रह गया। तो दोस्तों मैं इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि जिन लोगों के पास 2 व्हीलर 4 व्हीलर, अमूमन 2 व्हीलर सबके पास है, 4 व्हीलर भी सबके लगभग लोगों के पास है, सकलांग है या विकलांग है, तो नियमों का पालन जरूर करें क्योंकि नियम आपके लिए ही बनाए गए हैं। अच्छा, कोई मुर्दे, मैंने अभी बोला कि कोई मुर्दा के लिए कोई नियम बनाया जाता है? नहीं बनाए जाते, बिल्कुल नहीं। सिर्फ आप इंसान हो, जीवित हो, इस चीज़ का ये कन्फर्म है कि आप के लिए बनाया गया है दोस्तों। तो मैं इस चीज़ को हमेशा आपको बताऊंगा कि आप अच्छे से रहो, अपने परिवार में रहो, खुशहाल रहो, और अपने घर से सुरक्षित घर के लिए निकलो, जॉब के लिए निकलो, मार्केटिंग के लिए निकलो, हर चीज़ के लिए सुरक्षित निकलो और सुरक्षित वापस आओ। क्योंकि जब हम शुरुआत करेंगे तो आप समाज शुरुआत करेगा। क्योंकि जब हम अपने अंदर एक ऊर्जा जगा लेते हैं कि नहीं यहाँ पे रुकना है, तो आप रोक दोगे तो पीछे वाला ऑटोमेटिक रोक देगा आके, और जब कभी आगे पीछे वाला होगा तो वो भी रोक देगा कि हाँ आगे पीछे जो हम छोड़ के आए हैं वहाँ पे इस चीज़ का ब्रेक मारी गई थी, जेब्रा लाइन है और हेलमेट ज़रूरी है। और दोस्तों आजकल का जो कोरोना काल है उसमें मास्क तो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, बहुत लोग देखा होगा कि आपको कि यहाँ पे लटकाए हुए हैं, क्या मतलब है इसका? आप किसको धोखा दे रहे हो? आप किससे बच रहे हो? ईश्वर से, सामने शासन से, प्रशासन से? किससे बच रहे हैं? अरे बचना है तो अपने आप से बचिए। इन्फेक्शन हो जाएगा तो सीएमओ साहब नहीं कहेंगे, चीफ मेडिकल ऑफिसर नहीं कहेगा कि आपने हेलमेट नहीं लगाया था या आप उस चौराहे से क्रॉस किए थे, वहाँ पे गए थे भीड़ वाले इलाके में, वहाँ पे कोरोना था, वहाँ पे हो गया। हालांकि कोरोना कम हो गया, वो अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है, बहुत ही संतुष्टिजनक बात है। अब नए केस नहीं हो रहे हैं, नई मौतें नहीं हो रही, लेकिन इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि जब तक ये साल 2 साल 6 महीने का अंतराल एक कष्टकारी ज़िंदगी है, उसको एक संघर्ष के रूप में, एक चैलेंज के रूप में स्वीकार कीजिए और उस पर काम करिए। उस पर काम करने मतलब अपने आप में काम करने की ज़रूरत है कि मास्क लगा लें, जहाँ जो सैनिटाइज़र की आजकल देख रहे हैं सैनिटाइज़र लगभग लोगों की जेबों से लुप्त हो गया। वरना क्या होता था, पहले सैनिटाइज़र की बोतल होती थी, पहले कोई मिला नमस्कार हाय हेलो भले दूर से हुआ और फिर हाथ में सैनिटाइज़र कर लिया। घर से निकलते समय बाहर रास्ते में कई बार मैंने देखा, अभी आपने देखा होगा, आपने भी देखा होगा कि ऐसा हुआ। लेकिन दोस्तों आज आप संकल्प लीजिए कि हम अपने लिए यातायात नियमों का पालन करेंगे, जो भी पॉसिबल हो सके। पॉसिबल ये नहीं हेलमेट 10-20 लाख का नहीं आता है, हेलमेट जो 1500 रुपये का आता है, एक बार लेना होता है, हर महीने लेने लेता होता है, इंश्योरेंस आप हर महीने कराते हैं, इसकी कोई इशू नहीं है। तो दोस्तों आप सब लोग इस दिव्यांगम चैनल को हमेशा देखते रहिए और अपना प्यार यूँ ही बनाए रखिए, और हमें और हमारे दिव्यांगम चैनल को ऐसा प्यार मिलता रहेगा आपका। और कमेंट जरूर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, क्योंकि जब आप लोग कमेंट करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है दिव्यांगम चैनल को। इसलिए दोस्तों साथियों, एक बार फिर मैं पुनः MR मंसूरी आपको बताना चाहूँगा कि यातायात का नियमों का पालन करें, कि ऐसा ना हो
कि कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। दुर्घटना से देर भली, चाहे फंक्शन हो, ऑफिस हो, मार्केट हो, किसी से रिलेशन में मिलने जाना हो, कोई भी हो, लेकिन कहीं देर ना हो जाए, इस तरीके से है लाइन। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका जो वास्तव में जो वो है सिस्टम है, उसको सिस्टम को देखते हुए अपने यातायात नियमों का पालन करेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अगले रविवार को फिर हाजिर होता हूं, आपसे मिलता हूं नेक्स्ट संडे को। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बात सुनने के लिए, अपना कमेंट देने के लिए, और उम्मीद है कि इस वीडियो में कमेंट जरूर आएंगे, क्योंकि यह ऐसी बात है जो आपसे जुड़ी बात है। थैंक यू, मिलते हैं, सैल्यूट है आपको।